आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि कृषि के कारण कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि अपशिष्ट मतलब होता क्या है। तो अपशिष्ट मतलब होता है वे पदार्थ जो गंदगी फैलाते हैं। तो वे पदार्थ जो गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जिनको जो प्रयोग के बाद बचते हैं, मतलब कि जैसे में कोई भी चीज मान लीजिए हमने सब्जी ली, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्जी का छिलका को निकाल देते हैं। तो छिलका वो क्या है, तो छिलका क्या है, बचा हुआ पदार्थ है जो गंदगी फैलाएगा, ठीक है। तो वे पदार्थ जो हमारे प्रयोग में नहीं होते हैं और जो बच जाते हैं, तो उस पदार्थ को कहते हैं अपशिष्ट, ठीक है। तो अब कह रहा है प्रश्न कि कृषि के कारण कौन से अपशिष्ट निकलते हैं। तो अब हमें बताना है कि कृषि के बाद अब कौन कौन से अपशिष्ट हमें प्राप्त होंगे। तो कृषि के कारण जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं वो होते हैं बचा हुआ भूसा, ठीक है। तो बचा हुआ भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल, तो ये सब, तो ये अपशिष्ट बन जाते हैं जो कि बारिश के बाद, बारिश होने के बाद सड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बारिश के बाद, जो बारिश के बाद सड़कर प्रदूषण फैलाते हैं या प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई प्लास्टिक ही अपशिष्ट हो, ठीक है। तो सारे पदार्थ, तो कृषि के, जैसे मान लीजिए कृषि हमने करी और कृषि के बाद मान लीजिए हमें अनाज, हमने अनाज तो ग्रहण कर लिया, ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ भूसा होता है उसके बाद कई प्रकार की घास फूस जम आती है खेत में, ठीक है। और मान लीजिए पत्तियां काफी सारी होती हैं, डंठल, मान लीजिए जैसे ही गन्ना है तो गन्ने का जो ऊपर का भाग होता है, तो ऊपर वाला क्या कहते हैं, ऊपर भाग डंठल कहलाता है, मतलब कि बिल्कुल बेकार है हमारे, तो वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अब वो उसको तुमने फेंक दिया ऐसे ही, तो वो क्या है, वो अब बारिश में सड़ करके प्रदूषण फैलाएगा। तो कृषि के बाद हमें इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये सारे अपशिष्ट हमें कृषि के बाद मिलते हैं, जिनका हमें क्या करना चाहिए, जिनका हमें निराकरण करना चाहिए, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं खाद बनाने में, तो इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए कि खाद बनाने में उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे अपशिष्ट होते हैं। प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि कृषि के कारण कौन से अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। तो कृषि कारण में बचा हुआ भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि प्रकार के अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।